सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीमेट का डेट आपका आ गया है, 15th में है। ठीक है, और ये वीडियो में जो आपने थंबनेल देखा है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं आपको एक्सेल शीट ही दिखा दूं। देखो, वही यही है वो एक्सेल शीट जहाँ पे सारे वीडियोस अटैच हैं। ठीक है ना, कंसेप्ट वाले वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिस के लिए वीडियोस भी हैं, और जीके, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इनोवेशन के भी काफ़ी प्लेलिस्ट है। अब ये मैंने कहाँ से लिया? ठीक है, तो ये वहीं से लिया जहाँ मैंने कहीं ना कहीं मैंने खुद प्रिपेयर किया था। ठीक है ना, वही चैनल है, वही लोग हैं। कुछ लोग नए आ गए हैं बट सीरीज वही है। ठीक है, सीरीज वही है जैसे मैंने प्रिपेयर किया था लास्ट टाइम। रिवीजन के लिए ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली सीमेट उतना टफ एग्जाम नहीं है। सीमेट टफ बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपको चीजें याद रहें। चाहे इनोवेशन हो गया, चाहे जीके हो गया, या कोई भी टॉपिक हो गया। कॉन्ट्स में भी उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो देखो, मैंने ये क्यों वीडियो बनाया। मुझे काफ़ी सारा मेल आया था। ठीक है, ये कुछ मेल मैंने अटैच किया है, और आप कमेंट सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। इन लोगों को मैंने रिप्लाई किया है, और लेकिन होता क्या है कि आप सबको इंडिविजुअल रिप्लाई करने में किसी को कुछ चैनल बताना रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया। अब एक क्वेश्चन और है कि मैंने क्यों नहीं वीडियो बनाया। जो मैंने लिंक में अटैच किया, क्या वो मेरा वीडियोस है? तो नहीं, मैंने दूसरे लोगों का वीडियोस अटैच किया है, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियसली मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी उतनी नहीं है मुझे। मैं स्टूडेंट हूँ और फैकल्टी बनने का मेरा कोई गोल नहीं है फ्यूचर में। तो मुझे उतने कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैंने दूसरे का वीडियो अटैच किया है। और ऑब्वियसली व्यूज उनको ही जाएगा, और सारा क्रेडिट उनको ही जाता है, मुझे नहीं जाता। ठीक है ना, मुझे नहीं जाता, क्रेडिट उनको ही जाता है। मैं बस चीज़ों को समराइज करके आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं मेल पे बताता था उसको मैंने वीडियो में बना दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो सारा व्यूज उनको जाएगा, क्रेडिट उनको जाएगा, उनकी मेहनत है। ठीक है ना, तो चलो डायरेक्ट अब वीडियो पे आते हैं मेन। अब देखो, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा है नहीं, 20 डेज आसपास है। अब देखो, अगर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके, जैसे आप मॉक दे रहे हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, यूट्यूब पे कोई सीरीज फॉलो कर रहे होगे, अगर आपके कॉन्स और एलआर के क्वेश्चन रिपीट होने लगे, तो आप समझ जाओ कि आपका प्रिपरेशन हो चुका है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ऑब्वियसली सीमेट का सिलेबस टफ नहीं है। ठीक है, सिलेबस सीमेट बहुत ईजी एग्जाम है, और क्वेश्चंस ज़्यादा वैरायटी के बनते नहीं, मतलब ईजी और मीडियम क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो बस आप केवल और केवल मॉक दो, केवल और केवल मॉक दो, और उसको एनालाइज करो बस, और कुछ नहीं करना आपको। और आप रिवीजन के लिए, मतलब अगर समय बचता है इसलिए, तो आप वोकेबलरी पढ़ सकते हो, जीके पढ़ सकते हो, इनोवेशन पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग का सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर रिपीट होने लगे तो आप समझ जाओगे आपका सिलेबस हो चुका है। ठीक है ना। अब देखो, एक मेरे पास क्वेरी थी कि वोकेबलरी, ईडियम्स और जीके इनोवेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो कैसे कंप्लीट होगा? तो आप, आपके अकेले के लिए ये बड़ा नहीं है, सब लोग के लिए यही है। तो जितना सब पढ़ रहे हैं उससे बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। सिंपल सा डाउट है ये। ठीक है, ये मेरे को मेल में आया था ये डाउट कि सिलेबस बहुत बड़ा। ऑब्वियसली अब वोकेबलरी का तो कोई सिलेबस रहता नहीं है, तो आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। और आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, मतलब ठीक ठाक लेवल पे, तो आपको आइडिया हो जाता है थोड़ा सा। आप फिर गेस भी कर सकते हो, थोड़ा सा फिर गेस भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सबके लिए बड़ा है, बस आपके लिए बड़ा नहीं है, तो प्रिपेयर करो। ठीक है, अब एक्सेल शीट में देखो, मैं बताता हूँ किस तरीके से वीडियो एक्सेल शीट में है। मैंने आपको एक्सेल शीट ये वाली दिखाई है, ये मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट सुन लो कि यूज कैसे करना है। अब देखो, वीडियोस हैं इसमें सारे। ठीक है, कंसेप्चुअल है, फिर प्रैक्टिस वाले वीडियोस हैं। अब देखो, मेरे पास एक डाउट था कि मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, मतलब मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट भी दिया है, उसके बाद एक फिर प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। अब मेजोरिटी लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मेजोरिटी लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस वाली प्लेस पे जाओ। ठीक है, आप कंसेप्चुअल वाले पे नहीं जाओगे। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो कंसेप्ट वाले पे जा सकते हैं, और जिसका हो चुका है वो प्रैक्टिस पे डायरेक्ट जाओ। अब देखो, एक और है। मान लो मान लो फॉर एग्जांपल, आपको परसेंट वाला चैप्टर, मान लो कि आपने कॉन्ट्स में, मान लो कि आपने कॉन्ट्स में प्रैक्टिस वाला सेशन देखना स्टार्ट किया। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे परसेंटेज चैप्टर में प्रॉब्लम है, या मुझे रेशियोज चैप्टर में प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर कंसेप्ट वाला एक वीडियो देख सकते हो। कैसे? आपको बताता हूँ, देखो। आप मान लो प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट देख रहे हो, या वीडियो देख रहे हो, या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला देख रहे हो। आपको बाई चांस कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, यार, आप फुल कॉन्स वाला वीडियो देख रहे हो, आपको कोई चीज समझ में बाई चांस नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट कंसेप्ट वाला पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो जाके। आप कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। ठीक है,
जिस सेक्शन में जिस तरीके से पॉसिबल हुआ मैंने वैसे बनाया है, ठीक है। आप थोड़ा सा एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो परसेंटेज वाले में आपको प्रॉब्लम है, आपको परसेंटेज का कुछ मतलब आपको ऐसा चाहिए कि परसेंटेज का मुझे कोई फिर से पढ़ा दे पूरा। तो आप क्या करोगे, अरिथमेटिक एंड डीआई वाला खोलोगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप इसको खोलोगे, इसमें आपको सेक्शन मतलब टॉपिक वाइज पूरा मिल जाएगा, रेशियोज मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिल जाएगा, परसेंटेज भी मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप बस उसको एक वीडियो को देख लो ताकि आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हो जाए। आप उस टॉपिक में अगर वीक हो तो उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपको ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको डीआई भी मिल जाएगी। उसके बाद हम दूसरे अगर सेक्शन का बात करें तो देखो ये है लॉजिकल रीजनिंग। अब एक प्लेलिस्ट मैंने कंसेप्ट का डाला है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट लगता नहीं है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, बट फिर भी किसी को चाहिए हो तो एक बार आप इसको देख लो, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा लगती है, प्रैक्टिस इसमें भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इसका कंसेप्ट तो चलो मैं मान सकता हूँ, कौन सा डीआई का आपको नहीं आता तो आप देख सकते हो, इसमें ज्यादा कंसेप्ट लगता नहीं। बट फिर भी मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया है, आप उससे पढ़ लो और फिर वन शॉट देखो। बस वन शॉट मतलब मैराथन। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है बस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो किसी का कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो ये वीडियो देख लो, और बाकी फिर प्रैक्टिस के लिए ये देखो। और प्रैक्टिस से ही आप कुछ सीखोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए इसमें सोल्यूशन भी इन लोग प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उससे सीख सकते हो, बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरा जीके आ जाता है। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड करके अभी भी जा सकते हो वीडियो छोड़ के, बट वही है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो मंथली करंट अफेयर्स वाला प्लेलिस्ट मैंने ऐड किया है। अब ये है 2024 का, ठीक है ना। ये है 2024 का, मतलब अभी 3 मंथ का होगा क्योंकि अप्रैल अभी पूरा नहीं हुआ है। आप क्या कर सकते हो, सेम चैनल में जाओगे, इस सेम चैनल में जाओगे और लास्ट, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि जीके आप कितना ही पढ़ लो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। मान लो आप करंट पढ़ रहे हो बस पूरा स्टैटिक आ जाए, या आपने पूरा स्टैटिक पढ़ा और पूरा करंट आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसी प्लेलिस्ट में जाके अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसमें 3 वीडियोस हैं, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च की। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसी चैनल पे इनके मंथली सीरीज जाके आप 2023 का लास्ट मतलब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से लास्ट 3-4 महीने का और पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये मंथली सीरीज है, मतलब एक मंथ का एक वीडियो रहेगा, ठीक है। एक मंथ का एक वीडियो रहेगा, आप इसको देख सकते हो आराम से, सोने के टाइम देख सकते हो। या एक वीडियो एक 1.5 घंटे का रहेगा, तो आप इसको अगर 7-8 घंटे दो तो आराम से आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। मंथली करंट अफेयर्स। अब देखो स्टैटिक जीके में क्या करना है। स्टैटिक जीके में मैंने आपको 2 लिंक दिया है, ठीक है। आप इसको चेक करो। एक में आपका है लूसेंट जीके, आपने सुना होगा लूसेंट जीके एक बुक है, ठीक है ना। तो इस वाले लिंक में आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो ऑब्वियसली आप लूसेंट जीके अभी पढ़ नहीं सकते, बहुत बड़ी बुक है, और आप पढ़ लोगे तो कोई गारंटी नहीं कि उससे आना ही है। मान लो करंट अफेयर्स आ गया या लूसेंट जीके के बाहर से ही आ गया तो क्या करोगे। बट वही है कि जितना सब प्रिपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लो। अब एक लूसेंट जीके की लिंक मैंने दी है, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप उसको चेक करना एक बार। और एक वन शॉट वीडियो है, ये भी एक बार देख लेना स्टैटिक जीके, ठीक है। ये भी देख लेना, मैंने ढूंढ के डाला है, देख लेना एक बार। अब देखो लैंग्वेज में आ जाते हैं। लैंग्वेज में कैसे करना है, देखो वोकैब हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स है ये वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप और भी पढ़ सकते हो, बट ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और बेसिकली ये जीमैट वगैरह में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इसमें देख लेना इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को। और इसमें आपको पिक्चर के तरीके से सिखाया गया है, मतलब फोटो दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इस वर्ड को कैसे याद करना है, ठीक है। तो आप ये देख लेना। ईडीएम्स का मैंने एक अटैच किया है, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये वाली ईडीएम देख लेना। अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो, मतलब आपका लैंग्वेज अगर वीक और बाकी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, तो आप क्या करना, एक 800 ईडीएम्स वाली मैंने वीडियो अटैच की है, 800 ईडीएम्स है इसमें, ये देख लेना, ठीक है। इसके बाहर बहुत कम चांसेस है कि आएगा, बट होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये सब का सिलेबस कोई फिक्स नहीं है। बट हाँ, 800 ईडीएम्स के बाद आप ऑब्वियसली उन लोगों से ज्यादा प्रिपेयर रहोगे जो बाकी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना आप। फिर सीमैट सीरीज में मैंने 2 अटैच किया है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब पैटर्न एक तरीके से। फिर 2023 का पेपर सीरीज डिस्कस किया है इन लोगों ने, आप ये देख लेना, ठीक है। बहुत हेल्प मिलता है क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार ग्रामर के रूल देख लेना, देखो ये ग्रामर का रूल है। अब मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, होता क्या है कि आप कितना भी ग्रामर पढ़ लो नहीं आ पाता एग्जाम में। मतलब अगर मान लो ग्रामर के 5 क्वेश्चन आए तो देखो 1-2 तो गलत होता ही है, ठीक है, 1-2 तो गलत होता ही है। अगर आपको ग्रामर्स के रूल आते हैं तो वेल एंड गुड है, इससे एक बार रिवाइज कर लेना। अगर नहीं आते हैं, ठीक है, अगर टाइम बचता है तो एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। एक बार देख सकते हो ग्रामर के रूल्स, 4-5 क्वेश्चन आते हैं,
और उसमें से 1-2 ईज़ी रहेंगे, बिल्कुल आपको पता चलेगा कि यार ये तो सेंटेंस ही गलत बन रहा है, बट 1-2 थोड़ा ट्रिकी रहते हैं। 1-2 ट्रिकी रहते हैं थोड़ा, तो देख लेना एक बार, अगर टाइम मिलता है तो ग्रामर के रूल्स एक बार देख लेना। और ऑब्वियसली अभी 20 दिन है आपके पास, अब ऑब्वियसली आपका सारा सेक्शन तो वीक नहीं होगा, कोई 1 सेक्शन 2 सेक्शन होगा, तो उसको पढ़ो, ठीक है? उसको पढ़ो और मॉक दो बस। अब हो गया हमारा लैंग्वेज डिस्कस। अब एक लास्ट बचता है मेरा इनोवेशन। अब देखो इनोवेशन में कैसे करना है। इनोवेशन पहले तो बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, ठीक है? बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। तो एक वन शॉट वीडियो मैंने अटैच किया है, इसको आप देखो। इसमें से आपको कांसेप्ट पता चल जाएगा। उसके बाद ये प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट है, 4 प्लेलिस्ट मैंने अटैच किया है, और ऑब्वियसली 4 प्लेलिस्ट के अंदर, हर प्लेलिस्ट के अंदर 4-5 वीडियो होंगे ही। तो इसको आप आराम से जब भी फ्री हो, खाने बैठ रहे हो या कभी भी सोने जा रहे हो, तो 1-2 वीडियो इसका देख लिया। तो ऑब्वियसली अगर आप धीरे-धीरे देखते रहोगे तो माइंड में वो चीज़ें फिक्स हो जाएगी। उसके बाद जब आप देख लोगे इतना सारा, तो आपके पास थोड़ा-सा मतलब आपका कॉमन सेंस भी काम करने लगेगा कि अच्छा ये ऐसा कांसेप्ट है तो इसमें हो सकता है ये आंसर हो, ठीक है? क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये प्लेलिस्ट देख लेना। उसके बाद अगर फ्री हो तो कोई बहुत फेमस जो एपिसोड्स रहते हैं शार्क टैंक वाले, वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं। अगर फ्री हो, बोरिंग लग रहा है तो कभी देख सकते हो 1-2, तो काफ़ी चीज़ सीख जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग एमबीए में एनरोल होने वाले हो, तो बिज़नेस को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये भी देख सकते हो। उसके बाद एक वाईटी सीरीज़ है, ये मैंने अटैच किया है। आप लोगों ने काफ़ी चीज़ देखो देख रखा होगा, जो प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हैं उन लोगों ने काफ़ी चीज़ देख रखा होगा, ऐसा कोई न्यू नहीं है। बट अगर कोई चीज़ मिसिंग लग रही है, मतलब कोई सेक्शन आपको वीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो जीके वीक है, तो आप ये चीज़ पे ध्यान दे दो। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा इनोवेशन वीक है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दे दो। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा लैंग्वेज वीक है, तो आप एक बार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे दो, और फिर देखो मॉक का स्कोर बढ़ता है कि नहीं, ठीक है? फिर देखो मॉक का स्कोर बढ़ता है कि नहीं। ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप प्रिपेयर करोगे तो। किसी को लग रहा है कि मेरा कॉन्स वीक है, ठीक है? बाकी सब सेक्शन सबको लग रहा है अच्छा है, कॉन्स वीक है, तो आप एक बार इस ये सब को ट्राई करो, ठीक है? किसी को लग रहा है कि बाकी सेक्शन ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, तो आप एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है? इससे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली इसमें सॉल्यूशंस दिए रहेंगे, तो एक बार इससे ट्राई करो। ऑब्वियसली इतना करोगे तो ये काफ़ी रहेगा। मैंने भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया था, तो काफ़ी रहता है। ये रही एक्सेल शीट। और एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आज एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था अपने चैनल के नाम पे ही, तो इस पे आप क्वेरीज अपनी पूछ सकते हो, ठीक है? अब होता क्या है कि मेल आप करते हो, मैंने मेल आईडी दी है, आप मेल करते हो सुबह 10 बजे, तो मैं देखता हूँ शाम में 5 बजे, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्वेरीज आता है, तो मुझे भी लगता है कि यार काफ़ी लेट बताया मैंने, काश इसका टाइम बच गया होता। तो आप यहाँ पे यहाँ पे पूछ सकते हो डायरेक्टली डीएम करके, और मुझे फॉलो करो, और मैं भी फॉलो बैक करूँगा। मुझे भी पता चलना चाहिए कि अपनी ऑडियंस है कैसी, कहाँ पढ़ रहे हो आप लोग, कहाँ जाओगे पढ़ने के लिए, तो आप फॉलो करो इसको, और फॉलो बैक मैं भी कर लूँगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये ऑब्वियसली एक कम्युनिटी है, और ये मेरा चैनल आईडी है। मैं आपको एक बार खोल के दिखा दूँ। ये आप यूज़र आईडी ऐसा लिखोगे, grad2gig_ig, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? grad2gig_ig, तो आपको मिल जाएगा, आप इसमें फॉलो करो, और मैं भी आपको फॉलो बैक करूँगा, और एक कम्युनिटी बन जाएगी तो सही रहेगा, ठीक है? मुझे भी पता रहना चाहिए कि आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो, फिर ऑब्वियसली फ्यूचर में हेल्प आएगा, ठीक है? तो चलो मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ, ठीक है ना? लंबा नहीं करते वीडियो को, और ये एक्सेल शीट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, और इसको हेल्प लेना, मैंने भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया था और काफ़ी हेल्प मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि यूट्यूब में चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं तो यूज़ नहीं आती, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप ढंग से प्रिपेयर करो, और ऑल द बेस्ट, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।